उसका महत्व ये बतलाया गया है कि प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, आदि आदि अध्याय का उसको पाठ करने से कितना बड़ा लाभ होता है, उसके महात्म के बारे में दिया गया है। श्री परमात्मने नमः, श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का महात्म्य जो हम लोग पढ़ते हैं घर में, और प्रत्येक मानव को अपने घर में गीता रखना चाहिए, जो गुरु महाराज का भी रचित है। गीता है ना, भगवान कृष्ण का भी रचित है। अभी गीता जो है सब विदेश के लोग लेके चला गया। अमेरिका में पाठ होता है, रूस में पाठ होता है। गीता के प्रति इतना श्रद्धा है। उसके महत्व के बारे में बताया गया है। श्री पार्वती जी ने कहा, भगवान आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं, आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले, जो समस्त लोक का उद्धार करने वाले हैं। देवेश, अब मैं गीता का महात्म सुनना चाहती हूँ। माँ पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, देवेश अब मैं गीता का महात्म सुनना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने से श्री हरि में भक्ति बढ़ती है। श्री महादेव जी बोले, जिनका श्री विग्रह अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण का है, जिनका श्री विग्रह रूप के बल है। हाँ, रूप के बारे में पावन विग्रह तस्वीर, जिनका श्री विग्रह अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षीराज गरुड़ ही जिनके वाहन हैं, जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते, तथा शेष नाग की सैया पर शयन करते हैं, उन भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। किस रूप में? देखिए, उन भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मूर दैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी ने आदर पूर्वक प्रश्न किया। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर जो इस क्षीर समुद्र सागर में नींद ले रहे हैं। श्री लक्ष्मी ने पूछा, भगवान आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर जो इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? श्री भगवान बोले, सुमुखी, श्री सदगुरु नहीं हम मीठा सुखी, श्री सदगुरु, श्री भगवान बोले, लक्ष्मी जी के, सुमुखी मैं नींद नहीं लेता हूँ। श्री सदगुरु, मैं नींद नहीं लेता। भगवान विष्णु कहते हैं माँ लक्ष्मी से, श्री सदगुरु, श्री भगवान बोले, सुमुखी मैं नींद नहीं लेता हूँ, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाले अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही माहेश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। देवी, यह वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में दर्शन करते। योगी पुरुष जो योग करते हैं, जो गुरु महाराज कहे से ध्यान कीजिए मिलेगा, और गुरु के बताए मार्ग पर जो ध्यान करेंगे, अंतर साधना करेंगे, उनको मिलेगा।
देवी यह वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में दर्शन करते हैं, तथा जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। वह माहेश्वर तेज एक अजर प्रकाश स्वरूप आत्मस्वरूप रोग शोक से रहित अखंड आनंद का पुंज निष्पंद निरीह तथा द्वैत रहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, मैं उसी का अनुभव करता हूँ। देवेश्वरी, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता सा प्रतीत हो रहा हूँ। वो तो परमानंद में निमग्न है, आंख बंद करके निमग्न है। देवेश्वरी, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता सा प्रतीत हो रहा हूँ। भगवान धरा दिल के लक्ष्मी जी ने ले सुमुखी। श्री लक्ष्मी जी ने कहा, ऋषिकेश, अब कहते हैं ऋषिकेश, आप ही योगी पुरुषों के ध्येय हैं। आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है, यह जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप ही हैं। आप सर्वसमर्थ हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं तो मुझे उसका बोध कराइए। श्री भगवान बोले, प्रिय, आत्मा का स्वरूप द्वैत और अद्वैत से पृथक, भाव और अभाव से मुक्त तथा आदि और अंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है। वही मेरा ऐश्वर्य रूप है। आत्मा का एकत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर लक्ष्मी देवी ने शंका उपस्थित करते हुए कहा, भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंदमय और मन वाणी की पहुंच के बाहर है तो गीता कैसे उसका बोध कराती है? मेरे संदेह का आप निवारण कीजिए। श्री भगवान बोले, सुंदरी, सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूं। क्रमशः 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को 10 भुजाएं समझो तथा 1 अध्याय को उदर और 2 अध्यायों को 2 चरण कमल जानो। इस प्रकार यह 18 अध्यायों की वांगमयी ईश्वरीय मूर्ति समझनी चाहिए। यह ज्ञान मात्र से महान पातकों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के 1 या आधे अध्याय का अथवा 1 आधे या चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। श्री सद्गुरु महाराज, वह सुशर्मा के समान क्या होता है? मुक्त हो जाता है। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, देव, सुशर्मा कौन था? सुशर्मा कौन था? किस जाति का था और किस कारण से उसकी मुक्ति हुई? श्री भगवान बोले, प्रिय, सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। पापियों का तो वह शिरोमणि ही था। पापियों का तो वह शिरोमणि था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य एवं क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। वह न ध्यान करता था, न जप, न होम करता था, न अतिथियों का सत्कार। वह लंपट होने के कारण सदा विषयों के सेवन में ही आसक्त रहता था। हल जोतता और पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। उसे मदिरा पीने का व्यसन था, मतलब शराब पीने का उसे क्या था? आदत था। तथा वह मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घकाल व्यतीत कर दिया। एक दिन मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। एक दिन सुशर्मा क्या कर रहे थे? पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि के
किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच में काल रूपधारी काले सांप ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तदंतर वह अनेक नरकों में जा वहां की यातनाएं भोग कर मर्तलोक में लौट आया। तदंतर वह अनेक नरकों में, बहुत तरह के नरक में वो गए, नरकों में जा वहां की यातनाएं भोग कर मर्तलोक में लौट आया और वहां बोझ ढोने वाला बैल हुआ। बोझ ढोने वाला बैल हुआ। उस समय किसी पंगु ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर पंगु का भार ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए। पंगु का भार मतलब पौ नहीं, अपाहिज। एक दिन पंगु ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया। इससे वह थक कर बड़े बेवेग से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। उस समय वहां कुतूहल बस आकृष्ट हो बहुत से लोग एकत्रित हो गए। उस जन समुदाय में से किसी पुण्यात्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्य दान किया। मतलब बैल जो करा रहा था, पुण्यात्मा व्यक्ति ने अपना पुण्य दान किया। तत्पश्चात कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्यों को याद करके उन्हें उसके लिए दान किया। दान जो करते हैं किसी के लिए, जो कहा चाहते हैं उनका कल्याण हो जाए, तो कैसे पुण्य जाता है, कैसे कल्याण होता है। उन्हें उसके लिए दान किया। उस भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता नहीं था, तो भी उसने लोगों की देखा देखी उस बैल के लिए कुछ त्याग किया। बाबा ये पुण्य दान क्या करके? तदंतर यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी में ले गए। तदंतर यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को, हाँ, पुण्य जो दान किए, शुभ काम करते यह इनका शरीर छूट जाए, इनकी अच्छी गति हुई, उनका शरीर छूटा। तदनंतर यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी में ले गए। वहां यह विचार कर कि यह वेश्या के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया है। वहां यह विचार कर यह वेश्या के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया है, उसे छोड़ दिया गया। फिर वह भूलोक में आकर उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ। फिर भूलोक धरती में शील वाले ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। पूर्व जन्म में कहां कहां गए थे, क्या सब किए, सब स्मरण बना रहा। बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर वह उस वेश्या के पास गया। हाँ, और उसके दान की बात बतलाते ही उसने पूछा, तुम कौन सा पुण्य दान किया था? वेश्या ने उत्तर दिया, वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता था। वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता था, उससे मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया था। मंत्र का उच्चारण सीताराम सीताराम ने कहते हैं। मंत्र जो जपते हैं, अंतःकरण पवित्र हो गया, उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया था। इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा, उन दोनों ने, तोता था, उनसे पूछा। हाँ, तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना आरंभ किया। सुक बोला, पूर्व जन्म में विद्वान होकर भी विद्वता के अभिमान से मोहित रहता था। पूर्व जन्म विद्वान होते ही मैं अब विद्वता के अभिमान से मोहित रहता था। हमसे बड़ा विद्वान कोई नहीं, अहंकार में चूर रहता था। दान भी नहीं किया होगा। हाँ, मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्या भाव रखने लगा। जो गुणवान विद्वान था उनके प्रति ईर्ष्या भाव, जलन, ईर्ष्या भाव रखने लगा।
फिर समयानुसार मेरी मृत्यु हो गई और मैं अनेकों घृणित लोकों में भटकता फिरा। उसके बाद इस लोक माया सदगुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते की कुल मेरा जन्म हुआ। मैं सदगुरु का भी निंदा करता था, उसका अत्यंत निंदा करने के चलते मेरा जन्म, तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरा माता पिता से वियोग हो गया, पापी होने के चलते। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए मार्ग पर पड़ा था, वहां से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए। जो पड़ा हुआ था वहां से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए और महात्माओं के आश्रम में, महात्माओं के आश्रम के भीतर एक पिंजरे में उन्होंने मुझे डाल दिया। पहुंच गए जगह पर ना, वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे। शिष्य जब सब जो थे गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे, उन्हीं से सुनकर मैं भी बारंबार पाठ करने लगा। उसी से सुनकर मैं बारंबार, उसी से सुनकर मैं वह जो सुना, श्री सदगुरु वह जो सुना, उन्हीं से सुनकर मैं भी बारंबार पाठ करने लगा। इसी बीच में एक चोरी करने वाला बहेलिये ने मुझे वहां से चुरा लिया। तत्पश्चात इस देवी ने मुझे खरीद लिया। तत्पश्चात इस देवी ने, कौन देवी ने? बेश्या देवी ने मुझे खरीद लिया। यही मेरा वृत्तांत है जिसे मैंने आप लोगों से बता दिया। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पाप को दूर किया है। फिर उसी से इस वेश्या का भी अंतःकरण शुद्ध हुआ है और उसी के पुण्य से ये द्विज श्रेष्ठ सुशर्मा भी पाप मुक्त हुए हैं। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महात्म्य की प्रशंसा करके वे तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हो गए। इसलिए जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता है, सुनता तथा अभ्यास करता है, उसे इस भवसागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। श्री सद्गुरु महाराज की जय।